हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट एसएसटी पेपर 2। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एंशिएंट हिस्ट्री का है, वैदिक सभ्यता, जिसके हमने 60 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ये वीडियो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, बहुविकल्पी क्वेश्चन इसमें है। आपको जल्द से जल्द इसका आंसर बताना है कमेंट करके, और जितना स्कोर आपका बने 60 में से ये भी आपको कमेंट करके बताना है। हम आपके लिए डेली चैप्टर वाइज एमसीक्यू लेकर आते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट ऊपर आपको आई बटन पर मिल जाएगी। आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऋग्वेद आपने पढ़ा होगा, वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद तो कुल कितने मंडल है, 8, 10, 12 या फिर 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद। 4 वेद होते हैं, आप जानते होंगे, चारों ऑप्शन में दिए हैं। इनमें से सबसे पुराना कौन सा है ये बताने हैं। तो सबसे पुराना होता है ऋग्वेद, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यापार करना, पशुपालन करना, उद्योग करना या फिर जहाज निर्माण। तो देखिए, आर्यों का मुख्य व्यापार पूछ रहा है, तो आर्यों का मुख्य व्यापार था पशुपालन। आर्य लोग पशुपालन करते थे। 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा है वैदिक सभ्यता का प्रारंभ किस क्षेत्र में हुआ। गंगा घाटी, सिंधु घाटी, सप्त सिंधु क्षेत्र या फिर दक्कन पठार। यानी कि वैदिक सभ्यता जो थी तो उसका प्रारंभ किस क्षेत्र में हुआ था। 4 आपके पास क्षेत्र दिए गए हैं, जो भी आंसर सही हो आप कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सप्त सिंधु क्षेत्र। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है गाय को क्या माना जाता था। यहाँ पर क्वेश्चन में गाय को केवल लिखा है, इसका मतलब ये पूछ रहा है वैदिक सभ्यता। तो ध्यान रखिएगा, वैदिक सभ्यता में गाय को क्या माना जाता था। 4 ऑप्शन है, विनिमय का माध्यम, कर का साधन या फिर दोनों। विनिमय का मतलब होता है जो हम क्रय विक्रय करते हैं उसमें विनिमय लेन देन, या इनमें से कोई नहीं। तो गाय को उस समय दोनों चीज़ मानी जाती थी। विनिमय का माध्यम क्योंकि गाय दूध देती थी, तो इसका मतलब विनिमय हो गया। कर का साधन तो दोनों ही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है वैदिक काल में परिवार का मुखिया क्या कहलाता था। ग्रामणी, कुलपति, राजा या फिर पुरोहित। जो परिवार होते थे, परिवार का एक मुखिया, तो उसको क्या माना जाता था। तो उसको माना जाता था कुलपति। ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा है आर्यों की भाषा कौन सी थी। पाली, संस्कृत, प्राकृत या फिर तमिल। तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थीं। 4 ऑप्शन है, मौर्य काल, वैदिक काल, गुप्त काल या फिर हड़प्पा काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैदिक काल। सभा और समिति वैदिक काल की सभ्यताएं थीं। 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा है पुरंदर किस देवता को कहा गया है। अग्नि, वरुण, इंद्र या फिर सूर्य। 4 ऑप्शन है, अग्नि, वरुण, इंद्र या फिर सूर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र। 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सामवेद का संबंध किससे है। चिकित्सा, संगीत, युद्ध या फिर कृषि। सामवेद का संबंध, तो सामवेद का संबंध संगीत से है, क्योंकि संगीत सामवेद में ही पाया जाता है। 11 नंबर में लिखा है गायत्री मंत्र किस वेद में है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। जैसे कि संगीत किस में है, सामवेद में है, इसी तरह गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। मछली, गेहूं और जौ, चावल या फिर मक्का। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन गेहूं और जौ था। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा है जन का मुखिया क्या कहलाता था। विशुपति, ग्रामणी, राजन या फिर सेनानी। तो जन का मतलब होता है जो जनता, उस समय के लोग थे, लोगों का मुखिया क्या कहलाता था। जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था कि घर का मुखिया, यहाँ पर जन का मुखिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजन। जन का मुखिया राजन होता है। 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा है वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था। भाग, बलि, शुल्क या फिर दंड। वैदिक काल में जो कर दिया जाता था, कर का मतलब आजकल इसको बोलते हैं टैक्स, तो क्या कहा जाता था। तो कर को बलि कहा जाता था। वैदिक काल में कर को बलि कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा है अथर्ववेद में किसका वर्णन मिलता है। यज्ञ, संगीत, जादू टोना, चिकित्सा या फिर युद्ध। तो अथर्ववेद में किसका वर्णन मिलता है। तो अथर्ववेद में जादू टोना और चिकित्सा का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा है आर्यों के देवता इंद्र किससे संबंधित थे। जल, अग्नि, वर्षा एवं युद्ध या फिर सूर्य। तो इंद्र किससे संबंधित होते हैं, वर्षा और युद्ध से। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 17 नंबर में लिखा है वैदिक समाज कितने वर्णों में विभाजित था। 2, 3, 4 या 5। वैदिक समाज कितने वर्णों में था। तो 4 वर्णों में था। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 18 नंबर पर लिखा है उपनिषद किससे संबंधित है। दर्शन,
युद्ध, व्यापार या फिर कृषि। तो उपनिषद किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए दर्शन। 19 नंबर में लिखा है यज्ञों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? मनोरंजन, देवताओं को प्रसन्न करना, व्यापार या फिर शिक्षा। तो यज्ञों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? देवताओं को प्रसन्न करना। ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा है वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? विद्यालय, गुरुकुल, मंदिर या फिर विहार। तो वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर में लिखा है ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है? गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर नर्मदा। तो ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक सबसे ज़्यादा बार उल्लेख है? या सरस्वती का उल्लेख। ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट आप क्वेश्चन का आंसर जरूर देते रहिए। 22 में लिखा है दशराज युद्ध का वर्णन किस वेद में है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। दशराज युद्ध का वर्णन पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। 23 में लिखा है उत्तर वैदिक काल में मुख्य धातु कौन सी थी? तांबा, कांसा, लोहा या फिर चांदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। उत्तर वैदिक काल में मुख्य धातु कौन सी थी? वो लोहा थी। 24 में लिखा है गोत्र व्यवस्था किस काल में विकसित हुई? वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल या फिर हड़प्पा काल। तो गोत्र व्यवस्था वैदिक काल में विकसित हुई थी। याद रखिएगा गोत्र व्यवस्था वैदिक काल में विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर में लिखा है वेदों की संख्या कितनी है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? मूर्तियों की, प्रकृति की, पशुओं की या फिर वृक्षों की। तो वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की, यानी कि नेचर की पूजा करते थे। 27 में लिखा है सोम क्या था? नदी, देवता एवं पेय पदार्थ, पर्वत या फिर नगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवता एवं पेय पदार्थ। सोम क्या था? देवता एवं पेय पदार्थ। 28 में लिखा है वैदिक काल में विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार, संतान उत्पत्ति, युद्ध या फिर मनोरंजन। तो क्या था? संतान उत्पत्ति। 29 में लिखा है राजसूय यज्ञ किससे संबंधित था? कृषि, राजभिषेक, विवाह या फिर शिक्षा। ध्यान से देखिए राजसूय यज्ञ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजभिषेक। तो ये राजभिषेक से संबंधित था। 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा है अश्वमेध यज्ञ कौन करता था? व्यापारी करते थे या किसान करते थे या राजा या फिर पुरोहित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा। अश्वमेध यज्ञ कौन करता था? वो राजा करते थे। 31 में लिखा है वैदिक सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, आर्य सभ्यता, द्रविड़ या फिर गुप्त सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्य सभ्यता, क्योंकि वैदिक काल में आर्य लोग भारत आए थे, तो इसीलिए इसको आर्य सभ्यता भी बोलते हैं। 32 में लिखा है विदध क्या था? युद्ध सभा, धार्मिक सभा, जनसभा या फिर व्यापारिक संस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनसभा। 33 में लिखा उत्तर वैदिक काल में मुख्य फसल कौन सी थी? जौ, गेहूं, चावल या मक्का। तो उत्तर वैदिक काल में मुख्य फसल चावल थी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है नासदीय सूक्त किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। नासदी सूक्त तो ये ऋग्वेद में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 35 में लिखा है वैदिक काल का निष्क क्या था? हथियार, आभूषण, सिक्का या फिर अनाज। तो ऑप्शन नंबर सी सिक्का। वैदिक काल में निष्क क्या था? सिक्का था। 36 में लिखा है ग्रामणी कौन था? पुरोहित, ग्राम का प्रधान, सैनिक या फिर व्यापारी। तो ग्रामणी कौन था? ग्राम का प्रधान। 37 में लिखा है वैदिक काल में स्त्रियों को कौन सा अधिकार प्राप्त था? शिक्षा का, संपत्ति का, मतदान का या फिर कोई नहीं। तो वैदिक काल में स्त्रियों को क्या प्राप्त था? शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षा का अधिकार। 38 में लिखा है किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? अभी ऊपर क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि किस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, तो इसमें मिलती है सामवेद में। तो ऑप्शन नंबर बी सामवेद। तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। 39 में लिखा त्रिजी में कौन से वेद शामिल हैं? त्रिजी कौन से वेद शामिल है? यहाँ पर त्रिजी का मतलब होता है इसमें कोई 3 वेद होते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, या ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, या सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, या फिर चारों वेद। तो चारों तो नहीं होंगे, 3 ही होंगे कोई। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो ये तीनों वेदों को मिलाकर कहा जाता है त्रिवेद। तो ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। वैदिक देवता वरुण किससे संबंधित थे? अग्नि, जल, वायु या फिर सूर्य। तो राइट आंसर हो जाएगा जल, यानी कि वैदिक देवता जो वरुण थे वो जल से संबंधित थे। 41 में लिखा उत्तर वैदिक काल में समाज का आधार क्या बन गया? कर्म, जन्म, शिक्षा या फिर धन। तो उत्तर वैदिक काल में समाज का आधार क्या था? वो जन्म था। ऑप्शन नंबर बी। 42 में लिखा है मैत्रेयी और गार्गी किसके लिए प्रसिद्ध थी? युद्ध, व्यापार, विद्वता या फिर राजनीति। तो मैत्रेयी और गार्गी किसके लिए प्रसिद्ध थे? विद्वता के लिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर।
43 में लिखा है वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? शिव, विष्णु, इंद्र या फिर ब्रह्मा? तो वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र, ऑप्शन नंबर सी। 44 में लिखा है यजुर्वेद का संबंध किससे है? गीत, यज्ञ विधि, चिकित्सा या फिर दर्शन? तो यजुर्वेद के बारे में पूछा है, तो यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञ विधि, ऑप्शन नंबर बी। गीत किससे संबंधित है? सामवेद से। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 लिखा है ऋत का अर्थ क्या है? सत्य एवं प्राकृतिक व्यवस्था, युद्ध, व्यापार या शिक्षा? तो ऋत का अर्थ क्या होता है? सत्य एवं प्राकृतिक व्यवस्था। 46 नंबर क्वेश्चन में लिखा है वैदिक काल में सेना का प्रमुख कौन होता था? ग्रामणी, सेनानी, पुरोहित या फिर विशपति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेनानी। वैदिक काल में सेना का प्रमुख सेनानी होता था। 47 में लिखा है वैदिक आर्यों का प्रमुख मनोरंजन क्या था? नाटक, रथ दौड़ एवं शिकार, संगीत या फिर कुश्ती? तो वैदिक आर्यों का मनोरंजन क्या था? रथ दौड़ एवं शिकार, ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर क्वेश्चन में लिखा है पंचजन का उल्लेख कहाँ मिलता है? उपनिषद, ऋग्वेद, रामायण या महाभारत? तो ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। पंचजन का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। 49 नंबर में लिखा है उत्तर वैदिक काल में किस आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ? 4 आश्रम, 2 आश्रम, 3 आश्रम या फिर कोई नहीं? तो उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रम का विकास हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर क्वेश्चन में लिखा है ब्रह्मचर्य आश्रम का संबंध किससे था? शिक्षा, विवाह, व्यापार या फिर संन्यास? तो ब्रह्मचर्य आश्रम का संबंध किससे था? तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षा। 51 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सभा में कौन भाग लेते थे? सभी लोग, स्त्रियां, प्रमुख एवं वृद्ध लोग या फिर केवल सैनिक? तो सभा में कौन लोग भाग लेते थे? प्रमुख, जो प्रमुख लोग थे, एवं वृद्ध लोग, ऑप्शन नंबर सी। 52 में लिखा है समिति क्या थी? धार्मिक संस्था, जनसाधारण की सभा, व्यापार संघ या फिर सेना? समिति की बात करें, समिति क्या थी? तो समिति क्या थी? जनसाधारण की सभा, जिसमें जनसाधारण लोग सभा करते थे, उसे समिति बोलते थे। 53 में लिखा है वैदिक सभ्यता का काल, यहाँ पर देखिए काल पूछ रहा है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, या 2500 ईसा पूर्व से 1500, या 600 से 300, या फिर 320 से 550 ईसा पूर्व ईस्वी? तो लास्ट ऑप्शन में तो ईस्वी दिया है, इससे पहले सारे दिए हैं ईसा पूर्व। तो वैदिक सभ्यता का काल कितना होता है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 लिखा है जनपद का विकास किस काल में हुआ? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या फिर गुप्त काल? तो जनपद का विकास किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर बी। 55 में लिखा है अरण्यक ग्रंथ किससे संबंधित है? जंगल में रहने वाले ऋषियों के चिंतन से, युद्ध, व्यापार या फिर संगीत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंगल में रहने वाले ऋषियों के चिंतन से। 56 नंबर में लिखा है पुरोहित का मुख्य कार्य क्या था? युद्ध करना, यज्ञ करना, खेती करना या फिर व्यापार करना? तो पुरोहित का मुख्य कार्य क्या था? यज्ञ कराना, ऑप्शन नंबर बी। 57 में लिखा है वैश्य वर्ण का मुख्य कार्य क्या था? शासन, व्यापार एवं कृषि, शिक्षा या फिर सेवा? तो वैश्य वर्ण की बात हो रही है, तो इनका काम क्या था? मुख्य व्यापार एवं कृषि। इसके बाद में 58 नंबर क्वेश्चन लिखा शूद्र वर्ण का मुख्य कार्य क्या था? व्यापार, शासन, सेवा कार्य या फिर यज्ञ? तो शूद्र वर्ण का मुख्य कार्य क्या था? सेवा कार्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है वैदिक काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? पुरोहित, सेनानी, राजा या फिर ग्रामणी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा। वैदिक काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? राजा होता था। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लिखा है वैदिक साहित्य को किस श्रेणी में रखा जाता है? श्रुति साहित्य, स्मृति साहित्य, लौकिक साहित्य या फिर धार्मिक कथा? तो वैदिक साहित्य को किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन नंबर है श्रुति साहित्य। तो इस तरीके से वैदिक सभ्यता के हमने 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।